So let's start market analysis for 4th of Jan, that is Wednesday. ये ईयर का थर्ड ट्रेडिंग डे है, तो देखते हैं हमारा कल के लिए क्या माइंडसेट रहना चाहिए, कल हम लोग किस बेसिस पे ट्रेड लेंगे, हमने क्या सोच के ट्रेड में एंटर करेंगे और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए कल के लिए। मैंने ऑलरेडी अपना चार्ट का एनालिसिस बैठ के किया है और हमने की लेवल सब बना दिए हैं और हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे क्या लेंगे चलो देखते हैं हम लोग। सो हमने ये खोला, पहले हम खोलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और हम लोग पहले सारे ये रिमूव कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमने ये बोला था इनसाइड कैंडल बनाएंगे, एक साइड जाएगा तो मोमेंटम दे सकता है। तो कल अगर इसने कल क्रॉस किया तो अगर ये, क्योंकि अभी इसने जस्ट इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया, इसके मदर कैंडल को, अगर इसने कल ये ब्रेक कर देता है तो हमें अच्छा खासा यहां तक तो टारगेट मिल ही सकता है। अगर इस ये भी कल क्रॉस हो गया तो यहां तक भी मिल सकता है, बट वो डिपेंड करता है हम लोग किस तरीके से ट्रेड मैनेज करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेना शुरू करेंगे। ये हमारा डेली का व्यू है। कल ऑब्वियसली हम लोग बुलिश साइड ही जाएंगे, सेलिंग साइड भी कल हो सकता है पर वो प्राइस एक्शन के थ्रू ही जाएंगे, पर बुलिश साइड हमारा मोस्टली हमारा वो रहेगा, व्यू रहेगा। चलो अभी हटाते हैं हम लोग ये और हम देखते हैं कि 15 मिनट्स में क्या है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस एक्शन चाहता क्या है, क्या मतलब प्राइस एक्शन बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा यहाँ से बाइंग शुरू हुई थी, बाइंग शुरू हुई यहाँ से, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ से फिर से टेस्ट किया इसने रेजिस्टेंस अपने सपोर्ट को, फिर गया ऊपर, फिर इसने सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर सपोर्ट को टेस्ट किया, आज भी सपोर्ट को टेस्ट करने आया। मतलब ये सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट बन रहा है हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है, तो ये ऊपर गया। तो फिर ये हमने रेजिस्टेंस बना रखा है, ये की रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। अगर आप पीछे भी देखोगे तो हमने ये बनाने का रीजन क्या है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है इसको, यहाँ से भी ये टच हुआ है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है इसको, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो यह काफी बार इसको यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है इसे, यहाँ से रिजेक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाता है हमारे पास, जिसके ऊपर हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा हमारा। और फिर हमारा ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा जो बॉक्स है, ये अपना ये जहाँ पे बहुत टाइम से पहले ट्रेड करा था इस जोन में, तो हमने ये जोन बना रखा है, उसका हाई ऑफ द जोन ये रहा जो कि वो ऑलमोस्ट हाई पे पहुंचने ही वाला है। और एक आपको थोड़ा और इसको अंदर जाके देखेंगे तो ये हमें और दिख रहा है कि यहाँ से ये इसको टच हुआ, ये इसको टच हुआ, रेजिस्टेंस जो हमने बनाए, फिर इसको टच हुआ, ये टच हुआ, तो ये इतने सारे रेजिस्टेंस हमारे बन चुके हैं और इसको भी टेस्ट कर चुका है इसने। तो कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, ठीक है। अगर कल हमारा फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही हमारे क्रॉस करना शुरू करता है, हम इंस्टेंटली बाय करेंगे, एसएल छोटा रखेंगे। हमने एसएल का रूल अब से क्या रखा है, कल अगर जो हमारे ट्रेड में गलतियां हुई थी उससे हमने फिक्स किया है कि हम लोग 625, चलो हम राउंड फिगर लेते हैं, 700 का लॉस लेके उसी दिन में एग्जिट कर देंगे एंड वो दिन का ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगर इसने डायरेक्टली इसको क्रॉस किया हमारा, तो हमारा डायरेक्टली एंट्री होगी स्मॉल एसएल के साथ, एसएल डिसाइड करना है प्राइस एक्शन के साथ, स्मॉल एसएल के साथ एंट्री होगी और ऑब्वियसली क्वांटिटी कम रखनी है। उसके बाद क्वांटिटी जैसी ये लेवल को क्रॉस करता है या फिर इस लेवल को क्रॉस करता है और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये बड़े टारगेट के लिए हम लोग एम कर सकते हैं। और फिर फ्लैट खुला, इसको क्रॉस करते ही हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, ये रीटेस्ट होगा तो यहां से बाय का प्लान करेंगे। प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, जो भी पैटर्न बना रहा है, अगर यहां से देखेंगे, अगर वो यहां से इस साइड ओपन होता है, गैप अप यहाँ ओपन होकर यहाँ रीटेस्ट लेके शायद यहां से जाना शुरू हुआ, अगर यहाँ खुलता है रीटेस्ट लेने के बाद अगर ये क्रॉस करता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा यहाँ पे हमें यहाँ से रिजेक्शन जोन आ सकता है। काफी ज्यादा सेलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है यहाँ से, इसलिए बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, इसलिए यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट खुल गया, यहाँ पे एक लॉट के साथ एंटर कर सकते हैं, टारगेट हम छोटा सा रख सकते हैं, पर वहां पे अगर इसको भी क्रॉस कर देते हैं वहां पे और ऐड कर सकते हैं, रिजेक्शन आएगा तो फटाक से बुक कर देंगे हम लोग यहाँ पे छोटा सा ट्रेड 1 लॉट के साथ या फिर जितना भी हम रखेंगे। पर हम लोग एक चीज दिमाग में रखेंगे कि कल का लॉस हमारा 700 से एक्सीड नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। कल हमने बोला था 3000 लॉस देंगे, 3000 लॉस देंगे, पर लॉस हमारा बहुत ज्यादा हो गया आज का, क्योंकि पूरा इमोशंस बीच में आ गए, साइकोलॉजी पूरी गड़बड़ हो गई, क्योंकि पूरा कुछ ट्रेड मैनेजमेंट कुछ नहीं था। पर ठीक है, अब से हम कल का हम फिक्स करते हैं 700, ये हमारा टास्क है, तो ये 700 होते ही हम लोग ट्रेड में एग्जिट कर देंगे। तो फिर जैसी फिर अगर और क्या सिनेरियो हो सकता है, अगर गैप डाउन खुल गया, तो अगर गैप डाउन खुला, इसने इसके नीचे दिया, जाना शुरू हुआ, तब हम प्लान करेंगे सबसे पहले
ये मतलब हमें बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना है, सेलिंग की साइड मोस्टली अवॉइड ही करना है। बट अगर जो भी 10% 5-10% जो भी रहता है, अगर इसके नीचे जाना शुरू हुआ तो हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे बने, तो ही सेलिंग की साइड जाएंगे। क्योंकि अगर समझ लो इसने इसको भी क्रॉस कर दिया और इसको भी क्रॉस कर दिया, मेजर ये है, इसको क्रॉस कर दिया, तब हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ एंट्री लेंगे और यहाँ तक हमारा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से नीचे जाना शुरू हुआ, उसके हिसाब से देखेंगे, हर एक स्विंग को पकड़ के लेके चलेंगे। क्योंकि यहाँ स्विंग बनाया नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे गैप कम है, तो यहाँ ये इसके यहाँ से नीचे गया तो फिर एंट्री होगी, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। पर बाइंग की साइड हम लोग एग्रेसिव रह सकते हैं, कल के लिए एग्रेसिव रह सकते हैं, क्योंकि इसने इसको क्रॉस करते ही हम ट्रेड लेंगे। आपको पूरा प्राइस एक्शन क्लियर कट दिख रहा है, पूरे चार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करते ही यहाँ एंट्री होगी, एसएल भी छोटा मिलेगा। ये हमने अगर इसको नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंट्री लेते ही यहाँ छोटा टारगेट मिल जाएगा, इसके ऊपर गया तो फिर काफी बड़े टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर ये इसलिए बनाए क्योंकि थोड़ा आइडिया रहे, अच्छा ये मार्केट इस एरिया की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाता है नीचे आता है, कल वैसा हम लोग देखेंगे क्या हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा कल का। तो हम फिर देखते हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 देखते हैं हमारा निफ्टी 50 में क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। तो निफ्टी 50 भी हमने ऑलरेडी बना रखा है, डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ने भी क्या किया है, जो हमारा इनसाइड कैंडल बना था उसको अभी भी मदर कैंडल को ब्रेक करना बाकी है, इसको ब्रेक कर दिया तो हम टारगेट अच्छा खासा अचीव कर मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक का। और उसको भी ब्रेक किया तो काफ़ी बड़े टारगेट्स होंगे, वो तो तभी पता चलेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, इसमें छोटा टाइम फ्रेम क्या रहेगा, चलो छोटे टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया है। तो इतने रिजेक्शन लेने के बाद ये ऊपर गया और हमारा अच्छा खासा यहाँ से इसने सपोर्ट लेके यहाँ तक पहुंच गया मार्केट। मतलब ये जो सपोर्ट है हमारा, ये रीजन का सपोर्ट, ये सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि ये बहुत बार रिस्पेक्ट दिया है, इसलिए ये सपोर्ट हमारा बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है ब्रेक डाउन के लिए भी और ब्रेक आउट के लिए भी यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट में बाय करना इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। फिर उसके बाद देखते हैं ये क्या है, ये है हमारा जो इनसाइड जो अपना जो पिछले डे का वो वहां जहां से सेलिंग आना शुरू हुआ था, ठीक है। तो प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या रहना चाहिए, तो अगर हमारा यहां से फ्लैट खुलता है कल मार्केट, फ्लैट खुलने के बाद हम पहले वेट करेंगे इस कैंडल, यहां पे एक लॉट ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद वेट करेंगे इसके क्रॉस करने का। जैसे ही क्रॉस करते हैं हम लोग एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, इसको क्रॉस करने के बाद, क्योंकि टारगेट हमारे यहां तक भी मिल सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि काफी बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल या फिर परसों। काफी अच्छे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर ये हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर हम देखेंगे इसको, जो हमारा टारगेट ये रहा, तो ये रहा हमारा टारगेट। तो अगर हम देखेंगे तो इसने इसको बस फ्लैट खुला और फ्लैट खुलते ही इसको ब्रेक किया इसने, तो हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी बड़ा हो सकता है। फ्लैट खुलते ही बाइंग करेंगे, स्मॉल एसएल डालेंगे, एसएल हमारा 700 से ज्यादा रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, पूरे डे का एसएल। देन ये इसको ब्रेक करते ही ऊपर जाना शुरू होगा, हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर गैप अप खुलने के बाद यहाँ गैप अप खुला तो इसको रीटेस्ट का वेट करेंगे, देन ऊपर जाता है, देन इट्स टोटली फाइन। या फिर इस तरह गैप अप खुलता है तो इसको ब्रेक करते ही ये जब इसको ब्रेक करेगा, जब हमें इसका कंफर्मेशन मिलेगा तो हम एग्रेसिव बाइंग जाएंगे। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम एग्रेसिव बाइंग नहीं जा सकते, एट एनी कॉस्ट नहीं जा सकते। कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर फ्लैट खुलते ही ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा, सपोर्ट को टेस्ट करने के आने के बाद हम लोग यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से फिर हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है और उसमें हम लोग क्यूमुलेटिव ऐड करेंगे अपने पोजीशंस, और ये हमारे रेजिस्टेंस हो गया। तो क्लियर का प्राइस एक्शन हमें सामने दिख ही रहा है, प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट करता है, ये मार्केट अभी तक रिस्पेक्ट करता ही आया है। हम अभी तक जितनी एनालिसिस कभी इतनी गड़बड़ नहीं हुई है, बट हाँ ट्रेड के एग्जीक्यूशन के समय साइकोलॉजी पे काम करना है हमें। तो ये हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। एंड यस, कीप इन माइंड कल के ट्रेडिंग डे का लॉस शुड नॉट बी मोर देन 700 एट एनी कॉस्ट। बाकी कैसे भी हो सकता है प्राइस एक्शन के, और दूसरा प्राइस एक्शन के साथ ही एंट्री करना है। दीज टू थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग अ ट्रेड। दैट्स इट फॉर मार्केट एनालिसिस ऑफ 4th of Jan. Thank you.